सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्येधितवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ बंदो महापुरुष ते चरणारविंदम। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन विज्ञ जन सज्जन वृंद माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से स्वामी नंदनाचार्य जी महाराज के सानिध्य में 10 दिवसीय ध्यान साधना शिविर में एकत्र हुए हैं। उसमें सद्ग्रंथ सत्संग योग से मुक्ति को उपनिषद, तत्पश्चात संतवाणी और गुरुवाणी को श्रवण कर रहे थे। पहले आप लोग मुक्ति को उपनिषद से पाठ सुने। मुक्ति कैसे होगा, मुक्ति किस रास्ते से चलने के बाद होगा, किस मार्ग से चलने के बाद होगा, किस डगर पर चलने के बाद होगा, वही इस उपनिषद में बताया गया है। सबसे पहला मुक्ति शब्द ठीक है, बाद में है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। शब्द अवसादनीय धातु से शब्द बना है। शब्द अवसादनीय धातु किस अर्थ में है? तो वह चलन अर्थ और निषिद्ध अर्थ दोनों अर्थ में। जो मार्ग मुक्ति को पहुंचावे वह चलन अर्थ में। जो मार्ग गुरु के समीप बैठ करके, उपकार तक होता है समीप, निश्चित का बैठना। जो गुरु के समीप बैठे अर्थात निश्चित यानी बैठना। तो कहेंगे गुरु के समीप बैठने से क्या होता है? परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। अब तो सुलभ से गुरु भी मिल जाते हैं, फिर भी लोग आदर नहीं कर पाते हैं उसे। आप देखिए, हम लोगों को सहज से ज्ञान मिल गया है तो उतना महत्व नहीं देते हैं।
ये ध्यान योग की क्रिया जो हम लोगों को दिया गया है, कितना सहज से, क्या आपसे पैसा मांगा, लेकिन दक्षिणा स्वरूप कुछ नियम था इसलिए। नहीं तो आजकल कोई शिक्षक के पास जाइए पढ़ने के लिए तो पहले बता देता है इतना महीना में लेंगे, बताता है कि नहीं। लेकिन क्या आप दीक्षा ले रहे थे तो कहा गया कि आपसे इतना लेंगे तभी दीक्षा देंगे? नहीं कहा गया। दक्षिणा, पत्र, पुष्प, फल ये संकेत करता है कि आपकी श्रद्धा कितनी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये सिस्टम जरूरी है। मैं हरिद्वार रहता था, जब लघु सिद्धांत पढ़ने के लिए जा रहे थे तो किसी ने कहा कि गुरु जी के पास जाना चाहिए ना, कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो हम फल लेकर के गए थे। बोले गुरु जी को कि पढ़ना चाहते हैं। कहा कि देखो ये जो लघु सिद्धांत है लोहे का चना है, जिस तरह लोहे का चना चबाना कठिन होता है उसी तरह ये कठिन है। एक चना चबाने के बाद जिस तरह पूरे रस उसका शरीर में फैल जाता है, उसी तरह पूरे शास्त्रों में प्रवेश हो जाएगा। पहले कहा कि नहीं पढ़ेंगे, जाओ पहले तपस्या करने के लिए। कहा ये क्या करेंगे तपस्या? कहा जो आपके गुरु दिए, पहले तपस्या करने के लिए भेजे। मैं बाद में पूछा गुरु जी तपस्या करने से पढ़ने का क्या मतलब? कहा मन सिमटा होगा, मन एकाग्र होगा तो पढ़ने में मन लगेगा। मैं जब अपने घर में था बचपन में, 8वां या 9वां में पढ़ते थे या 9वां में, ये एक महात्मा आए हुए थे नवछिया राजेंद्र कॉलोनी में। वो 42 दिन रहते थे, प्रशांत जीवन दर्शन वो लिखते थे। 42वां बाबा, 42वां बाबा कितना कहते थे उसको। हाँ, उससे मैं पूछा था पढ़ने में मन नहीं लगता, उन्होंने लिखा था एकाग्र चित्त, इतना ही शब्द लिखे थे। मतलब एकाग्र मन होगा तभी पढ़ने में भी मन लगेगा। तो शिष्यों का समर्पण देखा जाता है, आप कितना समर्पित है। और शिष्टाचार भी है। शिष्टाचार नहीं तो ज्ञान आपके पास नहीं टिकेगा। भले आप ज्ञान ले लीजिए, कितना शिष्ट कर्ण था, विचार करिए। गुरु का सर लेकर के सोए हुए थे, गुरु को कहीं कष्ट ना हो जाए, वो शरीर को हिलाया तक नहीं, बिच्छू डंक मार रहा है। कितना शिष्ट। फिर भी थोड़ा सा किसी कारण बस छल हुआ, उसका विद्या सही जगह पर काम नहीं आया, हारना पड़ा। शास्त्रों में आया तद विद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस तत्वदर्शनी। कहे गुरु के पास दंडे के तरह गिरना चाहिए, पूरा समर्पण। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। आप जानते हैं अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, लेकिन पहले नहीं दिया, जब तक शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया तब तक नहीं दिया। शिष्यत्व स्वीकार किया, पहले कहा कि हे केशव, हे कमल नयन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। लेके गए आज्ञानुसार। सैन्योरुभयोर मध्य रथम स्थाप्य निश्चित है।
दोनों सेनाओं के बीच में ले गया। कहा देखो तुम्हें किससे युद्ध करना है। ज्यों ही देखा ना, शरण सते हस्ता, हाथ से धनुष गिर पड़ा। रोम हर्षश्च जायते, सभी रोए कांप गए और रथ के पीछे जाके बैठ गया। हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहा तुम क्यों नहीं युद्ध करोगे? कहा मैं किससे युद्ध करूं, सब तो अपना ही है। पुत्रांश पौत्रांश सखेंश तथा, मेरा ही पुत्र और पौत्र है। श्याला संबंधित था, मेरा ही श्याला संबंधी, किससे मैं युद्ध करूं? भगवान कृष्ण कहते कुतस्त्वा कसमलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनादि दुष्टमासर्गम अकृति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, असमय तुम्हें मोह कहां से हो गया कि ये मेरा है? कोई किसी का नहीं होता है। उठो और युद्ध करो। जो अकृति को देने वाला, शरीर को देने वाला खतरनाक तर्क देते हैं अर्जुन। हे केशव, मैं ये गुरु लोगों को कैसे मारूं? आगे तो गुरु खड़े हैं। गुरु न हत्वा हे महान भाव भुंजे अभोगान रुधिर प्रदिग्धान। हे केशव, मैं गुरु को कैसे मारूं? गुरु न हत्वा हे महान भाव, ये तो पूजा हर बारी सुनना, ये तो पूजा करने योग्य है। कैसे मारूं? कहा हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पक्ष से इसलिए नहीं लड़ रहा हूं, तुम मेरा मित्र है। मैं तुम्हारे पक्ष से इसलिए लड़ रहा हूं कि तुम धर्म के पक्ष में हो और मैं धर्म के साथ होता हूं। अधर्म के पक्ष में चाहे पिता हो कि गुरु हो कि संगे संबंधी हो, उसकी हत्या करना है। अधर्म के पक्ष विचार करिए। इसलिए धर्म को धारण करना चाहिए। बहुत ज्ञान छांटा अर्जुन ने। इससे अच्छा मैं भिक्षा का अन्न खाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं युद्ध करना पसंद नहीं करूंगा। इसके रुधिर से सने हुए धरती का उपभोग करना नहीं चाहता। अंतिम में कहते कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। कहा करुणा से व्यक्त होकर के अर्जुन ने कहा हे केशव, मुझे युद्ध करना चाहिए या ना करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं है। धर्म सम्मूढ़ चेता। यच्छ्रेयस्य निश्चितं शिष्यस्तेहम्, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। इसलिए जब तक शिष्यत्व नहीं, ज्ञान अंदर में टिकेगा नहीं। बहुत नोटबुक बन जाता है कि कम से कम उससे विद्यार्थी, लेकिन बिना गुरु का नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा उपनिषद गुरु के मुख से सुनना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। आप जानते हैं कि रामायण का प्रसंग है। एक बार हर मंदिर में जपत रहो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठी न किन्नी पर नाम। सो दयाल का चुका ही नहीं। गुरु तो परम कृपालु परम दयालु होते हैं। जिन्होंने मंत्र दिया तो उठ करके उसका सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, साफ दे दिया, मूर्ख अजगर की तरह बैठा रहा, इसलिए अजगर हो गया। आजकल तद विद्धि पर नहीं पाते न, ये तो दूर चला गया कि डंडे की तरह गिरना। मैं देखता हूं जिस शिक्षक ने पढ़ाया, और उसी के पास सिगरेट पी करके इसे फूकता है। ये कौन सा प्रणाम हुआ? दूसरा सिस्टम कैसा गया? क्या प्रणाम करने का? आजकल प्रणाम करेगा। आश्चर्य की बात, उतना तो ठीक है, इतना ऐसे करता है प्रणाम हुआ, इतना ठीक। गजब है, क्या झुकने की कला है। थोड़ा सा शिष्ट रहेगा ना तो यहाँ छाती में हाथ लगाएगा, प्रणाम हुआ। थोड़ा सा और शिष्ट होगा तो ठौना छीलेगा, प्रणाम छूता है कि नहीं?
और थोड़ा शिष्ट होगा तो पैर छू लेगा। और थोड़ा शिष्ट होगा ना, ठौना पार करके आपके चरणों में प्रणाम करेगा। विशेष शिष्ट होगा तो सब अंगला सो करके प्रणाम करे। मिले तो दंडवत, डंडा टेढ़ा रहता है सीधा, डंडे के। आजकल के तो वो नहीं कैसे मने मन प्रणाम करेला। अबे ये कहाँ से आवी ले, पता नहीं मने मन प्रणाम। हाथ में जोड़ना है। कम से कम ये सलाम वाला ठीक है मने मन से। हाँ, हाँ, सलाम वाला एक के पुलिस पदाधिकारी की ट्रेनिंग में ही थी सलामी वाला। तो कहने का भाव समय के नहीं है वो है। हाँ, देश काल पात्र के हिसाब से उनके लिए वो सलाम ठीक है। बोली श्री सदगुरु महाराज की जय। तो जब तक आप श्रद्धावान नहीं होंगे तब तक ज्ञान टिकेगा नहीं, ले भी लेंगे। इसलिए श्रद्धावान होनी चाहिए। गुरुकुल में कितना परीक्षा लेता था तब ज्ञान देते थे। मैं कुप्पा घाट आश्रम में रहता था तो जानते हैं, जब 6 महीना हुआ था कुप्पा घाट आया हुआ, मेरे मन में क्या हुआ, लोग कहते हैं गुरु की सेवा में रहना चाहिए, यहाँ आश्रम में झाड़ू देने के लिए मिल रहा है। हाँ, ये भी ठीक नहीं, गुरु की सेवा करना चाहिए। तो जानते हैं पूज्य गंगा बाबा से बोले कि बाबा मैं चाहता हूँ हुजूर का सेवा करने के लिए। कहे ठीक है, शाम में आना, शारीरिक सेवा शाम में आना, मतलब रात में जब भोजन वोजन हो जाए उसके बाद आना। तो मैं उस समय में गया तो अंदर में नंदन बाबा विशेष शारीरिक सेवा किए। बहुभाग्य है बाबा का। यहाँ तक कि अपना खून दिए नंदन बाबा, गंगा बाबा और बाबा अंदर में सेवा कर रहे हैं। तो बाबा निकले, गंगा बाबा। मैं बोला बाबा शारीरिक सेवा करना चाहते हैं। कहा ठीक है, इसलिए बाहर में खड़ा रहो। गए अंदर, हुजूर मानकेश्वर नाम का ब्रह्मचारी है, वो शारीरिक सेवा करना चाहते हैं। कुछ नहीं बोले हुजूर, मैं बाहर में खड़ा हूँ। आधा घंटा हो गया तब कहता है कि देखो गया। हम कैसे बिना उधर से कोई कुछ बोलेंगे तब ना। तो केवाड़ खोले, कहा फिर बोला हुजूर है ही, देखते हैं बाहर में, कहीं बुला लो उसको। गए तब शारीरिक सेवा की। कहने का हम परीक्षा लेते थे गुरु पे। मैं जब लघु सिद्धांत पढ़ के आया तो ऐसे गार्डन में कुछ खरपतवार नोच रहे थे, ऐसे उखाड़ रहे थे, और उधर से टहलते हुए आ गए। कैसे मनकेश्वर जी क्या कर रहे हो? हुजूर घास नोच रहे हैं। कहा क्यों नोचते हो? काटो। बस कचिया लेके काटने लगे। फिर उधर से टहल के आए, क्या कर रहे हो? हुजूर काट रहे हैं। काहे काट रहे हो? नोचो उसको। फिर नोचना शुरू कर दी। कहने का भाव कितना आज्ञा का पालन करता है। गुरु के समीप रहने के बाद आज्ञा मुख होता है। आज्ञा समनस साहिब सेवा, इसलिए आज्ञा में रहना चाहिए। तो ये मुक्ति को, निषद मुक्ति में तभी पहुंचाएगा जब गुरु के समीप बैठेंगे। उपनिषद तो उसी में आप लोग सुन रहे थे, एक तत्वा दृढ़ाभ्यास ध्यावन्नम विस्तम्भना प्रच्छिन्न चित्त दर्पस्य निगृहीत इंद्रियक्रिय पद्मिन इव हेमंते छियन्ते भोग वासना का एक तत्व का दृढ़ अभ्यास। अच्छा, एक तत्व क्या हुआ? सभी दिन आप लोग तत्व सुन रहे हैं। एक यह भी सुने हैं सब दिन क्या, जो परम तत्व सुने हैं ना, जो परम तत्व।
तो तत्व है क्या? परम तत्व तो श्रेष्ठता के लिए लगाया गया, लेकिन परम तत्व क्या है? क्या परम तत्व का व्याख्या कर सकते हैं? आप लोगों को भाव आता होगा कि परम तत्व परमात्मा है, आता है ना? जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। तो इससे लग रहा है कि परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ है जो परम तत्व। इसका तो स्वाभाविक है, हम व्याख्या उसका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना रूप है, ना रंग है, ना रस है, ना गंध है, ना स्पर्श है। परमात्मा के लिए अशब्द स्पर्श रूप मव्यम तथा रसम नित्य मगंध वच्य, तो अगंध है, अरूप है, तो हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लेकिन कहा एक तत्व दृढ़ाभ्यास है। कैसे करेंगे उस परमात्मा के का ध्यान? जब रूप ही नहीं है तो ध्यान हम कैसे, तत्व का अभ्यास कैसे करेंगे? इसका मतलब उसके लिए प्रयोग नहीं हुआ है। किसके लिए प्रयोग हुआ है? एक और शब्द आप लोग सुने होंगे, पंच तत्व। सुने हैं ना? पंच तत्व। पंच तत्व किसको कहते हैं? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, एक पंच तत्व है। लेकिन एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करें। 5 तत्वों में एक का चुन लीजिए, चाहे मिट्टी हो कि वायु हो कि अग्नि हो कि आकाश हो, ये कोई भी तत्व में एक तत्व। तो कहेंगे मिट्टी का ध्यान करें। हाँ, अब किसी एक का, मिट्टी का छोटा सा छोटा कण हो, मिट्टी का बड़ा से बड़ा ढेर हो, या उसका बना हुआ मूर्त हो, कुछ भी हो सकता है। मिट्टी का बना हुआ मूर्ति का लोग ध्यान करता है ना। आज इतना बुद्ध का मूर्ति बना है गुफा में, कहीं कहीं। क्या करता था भिक्षु लोग? ध्यान करने के लिए मूर्ति बनाता था। ये पैसा कमाने के लिए नहीं है। आज लोग पैसा कमाने का जरिया बना दिया मूर्ति को। हाँ, उसके दान पेटी रख देता है कि सबसे बड़ा भीख मंगा उसी को बना देता है। तो कमाने का जरिया। गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि आप मूर्ति पूजा को मानते हैं? कहा कि मानता भी हूं, नहीं भी मानता हूं। कहा एक बात बोलिए। कहा कि नहीं, मैं मानता हूं ध्यान के लिए, हाँ, पैसा कमाने के लिए नहीं मानता हूं। तो मूर्त ध्यान के लिए होना चाहिए। मैं संन्यास पहले संत सेवी जी महाराज के फोटो का के पास लेकर के पहन लिए थे। तो हुजूर के पास गए, संत सेवी जी महाराज के पास। तो हुजूर बोले कि अरे केकरा से ले ले संन्यास? कैसे हुजूर आप नहीं से ले लिए? टहल रहे थे हुजूर, ठप से रुक गए, आंख बंद कर लिए। आंख बंद करके फिर थोड़ा देर में खोल के कहते अच्छा पहनो, ठीक है। हाँ, पहन लेंगे। भगीरथ बात पास, भगीरथ को कहते हे रे क्या करा ले ले संन्यास? कैसे के लिए हुजूर से ले लिए। कैसे हुजूर बाबा दिल का तोरा के लिए देते ने लय का अधिकार नहीं छे किए। कैसे लय का अधिकार नहीं छे? एकलव्य ने केना ले रहे? कैसे ओकरा मानस ध्यान बनी गेल रहे। हाँ, कहलिए हमहू बना एक फोटो दिखाई दिए कि कैसे हमरा कोई मतलब नहीं। मंत्री एलो कहे ले कौन स्पीकिंग कैलो है? कहलिए मंत्री स्वयं बात करे हमसे। फिर हुजूर के पास गए। कैसे हुजूर या ना बोले लोग कैसे कपड़ा के बात है? ए संजीवानंद कपड़ा देते मन के सर का। कहने का भाव मानस ध्यान किस लिए होता है? मानस ध्यान जो मूर्ति किस लिए होता है? मानस ध्यान के लिए। हूबहू आप उतार सकते हैं। मैं उसे फाइन आर्टिस्ट वाला काम किया, फोटो देख के फोटो बनाना, वैसे भी अभ्यास है। तो कहने का
भाव है एक तत्वादृढ़ाभ्यास। कोई भी मूर्त चाहे फोटो, हाँ फोटो मूर्त में ही आएगा। एक तत्वादृढ़ाभ्यास चाहे बर्फ पानी हो या बर्फ हो बना हुआ, उसी तरह वायु का ले लीजिए, उसी तरह आकाश के ले लीजिए, किसी एक तत्व का दृढ़ अभ्यास। उसी को गुरु महाराज क्या बोले पाठ में आप लोग सुने, छोटा सा छोटा कण भी पूर्ण ब्रह्म है। और यह भी सुने जितने तेजवान विभूतिवान सब मेरा ही रूप है। इससे सिद्ध होता है राम का मूर्ति, कृष्ण का मूर्ति, शिव का मूर्ति, ये सब विभूति वाला है। उसका भी आप ध्यान कर सकते हैं। गुरु महाराज शास्त्रों में साफ लिखा है, अपने प्रवचन में दिया है क्या कि साधन करते हुए किसी एक केंद्र बिंदु पे जाना होगा। वह केंद्र बिंदु है ईश्वर। ईश्वर का अनेक नाम है, राम कृष्ण शिव गुरु आदि, ऐसे गुरु महाराज। गुरु महाराज के एक शिष्य थे जिसका नाम था सिरधर बाबा। सिरधर बाबा के गांव में सत्संग हो रहा था, पूज्य गुरु महाराज भी गए थे और सिरधर बाबा भी थे। अब हाँ वो थे जात का थे राजपूत, तो राजपूत होने के कारण पूरा गांव राजपूतों का था। गुरु महाराज सत्संग किए ना, कुछ आदमी प्रभावित हुए आए दीक्षा लेने के लिए। बुजुर्ग दीक्षा देखा सबको चंदन टीका लगा हुआ है, माला है, तो गुरु महाराज कहते हैं आप लोग दीक्षित हैं? कहा कि हाँ हम लोग रामानंद जी से दीक्षित। कहा जिसका आपको दिया है जप कर उसी का जप करिए, जिसका ध्यान करने के लिए दिया उसी का ध्यान, आगे का क्रिया मैं बता देता हूँ। कहीं झगड़ा है? एक तत्वादृढ़ाभ्यास जानते हैं सैद्धांतिक नियम है, पतंजलि योग सूत्र में आया तदस जपस तदर्थ भावना। जिसपे जिसको श्रद्धा उसका जप कर सकता है। यथा अभिमत्वात्, जिसपे जिसको अभिमत उसका ध्यान कर सकता है। लेकिन गुरु प्रदत्त हो, गुरु जो बताए हैं। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज से किसी ने पूछा हुजूर सनातन धर्म में पंच देवता है, पंच देवता में कौन श्रेष्ठ है, आपका उसका नाम बता दे, मैं ध्यान करना चाहता हूं। तो बहुत सुंदर संत जी महाराज का जवाब हुआ, कहा कि इष्टों में ना कोई कनिष्ठ होते हैं ना ही श्रेष्ठ होते हैं, बल्कि सभी विशिष्ट होते हैं। आपको जिस पे श्रद्धा है उसका ध्यान करना शुरू करना। पूज्य साई स्वामी जी महाराज गए हुए थे नवगछिया सत्संग करने के लिए, तो सत्संग अनुमंडली था, बहुत लोग दीक्षा लेने के लिए एकत्र हुए। तो जानते हैं दीक्षा दे ही रहे थे, बीचे में एक व्यक्ति खड़ा होकर के क्या कहते हैं कि मुझे नहीं है गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा। तो कहिए कि अच्छा किसके प्रति श्रद्धा है? कहा राम के प्रति श्रद्धा। हिम्मत देखिए उसका, जो अंदर में था वो बोल दिया, कहा राम के प्रति श्रद्धा। कहा उसी का जप करिए, उसी का ध्यान करिए, उसी में अटके मत रहिए, मतलब उससे आगे बढ़िए। संत मत झगड़ा नहीं सिखाता है, संत मत कट्टरता नहीं सिखाता है। अगर कट्टरता रहता ना तो केवल गुरु महाराज कहता मेरा ही स्तुति करो, सब संतन की मत करो तुम। हाँ कट्टरता नहीं, सहनशीलता सिखाता है, सभी का सम्मान करने सिखाता है। सर्वे भवन्तु सुखना का ज्ञान हम लोगों का उपनिषद का है। सर्वे भवन्तु सुखना का, सभी सुखी रहे, वसुदेव कुटुंबकम। हाँ मतलब जितने संसार में सब वसुदेव है, वसुदेव कुटुंब। कुटुंब का जिस तरह आदर करते हैं ना, कोई मेहमान आए नहीं आदर करते, उसी तरह सबका सम्मान करें। आप कहेंगे भाई एक निष्ठता भंग, एक निष्ठता सब संतन करने से नहीं होता है। एक निष्ठता भंग नहीं, सम्मान करिए सबको, मानिए एक को, प्रतिष्ठा सबको दीजिए, निष्ठा एक पर। मान लिया आप गुरु महाराज को मानते हैं, संत जी महाराज को गाली दीजिएगा, है? एक को मानने का मतलब क्या है? सम्मान सबको दीजिए, मानिए एक को, प्रतिष्ठा सबको दीजिए। आप अपने पिता को मानते हैं, चाचा को गाली दी, दादा को डंडे से पिटिएगा, ये कहाँ का निष्ठता हुआ? एक कट्टरता हुआ।
जैसे मुसलमान लोग कट्टर नहीं करते, हम नहीं गाएंगे वंदे मातरम। हाँ, हमारा हम किसी के पास नहीं झुकते हैं। ये कौन सा ज्ञान बाबा किसी के, तुम इसका मतलब सभी में ब्रह्म को नहीं देखते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोले, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जी गुमानी। अर्ध किचरा ज्ञान वाला कहता है कि हम केवल एक के आगे झुकेंगे। जो सर्वव्यापकता ज्ञान भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मा लोकाद मृता भवन्ति, जो संपूर्ण भूतों में ब्रह्म को देखता है, सातम सम महिमय जग देखा, सभी में ब्रह्म का दर्शन, तो क्या एक जगह उसका झुकेगा सर, कि सब जगह ब्रह्म देखेगा, सब जगह झुकेगा। गुरु महाराज को कहीं ले जा रहे थे सत्संग करने के लिए, गांव के बाहर ही बगल में एक मंदिर था। कहा किस चीज का मंदिर है, कहा काली जी का मंदिर है। गए, सो करके प्रणाम किए, फिर आगे बढ़े, कहा ये कौन सी का मंदिर, कहा दुर्गा जी का मंदिर है, जाके सो करके प्रणाम किए। गंगा में प्रवेश करने से पहले गंगा माँ को प्रणाम कर गए, जबकि गंगा पवित्र होती है संतों के चरण से। फिर भी लोक मर्यादा में गुरु महाराज गंगा में घुसने से पहले गंगा माँ को प्रणाम करते थे। आजकल का इतना कट्टरता आ गया है, हम काली दुर्गा को नहीं करेंगे प्रणाम, तुम्हारा चोर बदमाश भी आ जाएगा, कनपट्टी पे सटा तुरंत प्रणाम करेगा उसको भी। कोई नेता आ जाएगा उसको तुरंत प्रणाम करेगा, तुम काली दुर्गा को नहीं करेंगे। सम्मान करिए, पूजना नहीं। हम लोगों को देखिए, पूजा कोई चीज का होता है, लेकिन क्या कहते हैं, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, ये सम्मान करते हैं, पूजा उसका नहीं करते हैं, सम्मान कर रहे हैं। जैसे आप शादी करते हैं ना, तो गांव समाज को पूछते हैं, उसी तरह पूछना हुआ, सम्मान देना हुआ। हम लोग जो एक तत्व का दृढ़ अभ्यास है, एक तत्व का दृढ़ अभ्यास है, तो उसमें किसी को चुन लो, लेकिन जो गुरु बता दे उसको एक तत्व। बहुत सुंदर गुरु महाराज बोले कि मूल, अभी जो पाठ में सुन रहे थे कबीर साहब का वाणी, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव। कितना अच्छा कहा, वही मूर्त है, एक तत्व हुआ वो भी, क्योंकि गुरु के इष्ट का रूप है। वह किसका बना हुआ है, तो आप कहेंगे कि हाँ कागज का बना हुआ है या कुछ का बना हुआ है, तो कागज भी मिट्टी का ही तत्व है, हाँ उसी का रूप बना हुआ है। इसलिए एक तत्व दृढ़ाभ्यास है, ध्यावन्नम विस्तम है, परिच्छिन्न चित्त दर्पस्य निगृहीत दृढ़। यहाँ पर चित्त को शांत करने का मुख्य रूप से, उतना मेरे पास समय नहीं जो सबका व्याख्या कर पाऊँ, एक पर बहुतों देर बोला जा सकता है। तो मैं कह रहा था कि चित्त को कैसे शांत, बहुत सुंदर शुरू में पाठ में आया, द्वे बीजे चित्त निक्षस्य प्राण स्पंदन वासने एकस्मि द्वे छिने क्षिप्रम द्वे पिनश्यति। चित्त रूपी वृक्ष का कहा दो बीज है। अच्छा, बीज तो एक के देखते हैं, उसी से वृक्ष निकलता है, चित्त रूप वृक्ष का दो बीज। अब आश्चर्य की बात है, दो बीज कैसे हुआ? कोई भी बीज आप जैसे चना ले लीजिए, चना में दो है कि नहीं? दो पार्ट है, ऊपर से लग रहा है एक है, घेरा हुआ है, दो पार्ट है। एक पार्ट को हटा दीजिए, क्या वो अंकुरित हो जाएगी? नहीं होगा। यहाँ चित्त रूपी वृक्ष का दो बीज, एक को हटा देने के बाद नहीं होगा। यहाँ पर क्या कि एक को छीन कर दीजिए, एक दाने को हटा दीजिए, क्षिप्रम द्वे पिनश्यति, दोनों नाश को प्राप्त, दोनों सड़ जाएगा। अच्छा, ये अंकुरन वृक्ष कैसे बनता है? मिट्टी में डाले, मिट्टी का सहयोग मिला। मिट्टी किससे उत्पन्न हुई है? जल से उत्पन्न हुई है। आप लोग सुने होंगे एक श्लोक, याद दिला देता, आकाशात जयते वायु, वायु उत्पद्यते रवि, रवि उत्पद्यते तोयम, तोयम उत्पद्यते मई। आकाश से उत्पन्न हुई है वायु, वायु से उत्पन्न हुई है
अग्नि, अग्नि से उत्पन्न हुए जल, जल से उत्पन्न हुए पृथ्वी। तो जिससे उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने वाला वस्तु में स्वाभाविक व्यापक होता है। जैसे माता से पुत्र उत्पन्न हुआ तो माता स्वयं पुत्र में व्यापक है। तो जल पृथ्वी में स्वाभाविक रूप से व्यापक है। तो जल का संयोग और मिट्टी का संयोग, दोनों का संयोग हुआ। अगर जल नहीं रहेगा, केवल मिट्टी रहेगा, तो अंकुरन नहीं होगा, अंकुरन नहीं होगा। दोनों का सहयोग। तो कहेंगे कि और किसी का सहयोग है? हाँ, अग्नि का भी सहयोग है, मिट्टी भी है, जल भी है। अगर ताप नहीं है तो अंकुरित नहीं होगा। मैं देखता हूं कि गर्मी के दिन में चना फूलने के लिए या मूंग फूलने के लिए देता हूं तो जल्दी अंकुरित हो जाता है। लेकिन वही जब ठंडी आ गया, हाँ, अभी अंकुरित नहीं होता है। अब 2-4 दिन रखिए, कुछ ताप होगा तब जाकर के अंकुरित होता है, बढ़िया से गजब आता है। आप देखे होंगे खेत में भी बहुत ठंडा अगर पड़ रहा है, सूर्य नहीं निकल रहा है, तो उसका प्रगति रुक जाता है कोई भी पौधा का। फिर यदि ताप पड़ेगा, थोड़ा सा धूप करेगा तो ऊपर निकलेगा। इसका मतलब साफ है कि अग्नि का भी सहयोग होता है, यानी मिट्टी, जल, अग्नि। अब कहेंगे कि वायु का भी सहयोग होता है। हाँ, वायु का भी सहयोग होता है। वायु तत्व है, वायु के सहयोग से, वायु नहीं रहेगा तो जानते हैं उसमें ना रंग होगा ना कुछ होगा। वायु का सहयोग। अब वायु अगर नहीं रहे तो फिर भी उसकी गति नहीं होगी। फिर आकाश आता है। आकाश अवकाश को कहते हैं। आकाश नहीं रहेगा तो बढ़ेगा कहाँ अंकुरन? आप कहेंगे नहीं, मिट्टी में भी अंकुरन हो जाता है। तो मिट्टी के कण कण बीच में आकाश घुसा हुआ है, रिक्तता है, शून्यता है, सभी तभी वो अंकुरित हो रहा है। तो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सभी के संयोग से अंकुरन हुआ है, यानी चित्त निकला हुआ है। अगर हम पृथ्वी को हटा दें तो अंकुरन नहीं होगा। 4 तत्व रहेगा तो अंकुरन नहीं होगा। या जल को हटा दे फिर भी अंकुरन नहीं होगा। अग्नि को हटा दे फिर भी अंकुरन नहीं होगा। ये पांचों के सामंजस्य से वो अंकुरन होता है। तो आप कहेंगे कि बाबा चित्त का इससे क्या संबंध है? थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। चित्त का इससे क्या संयोग है? चित्त में जो अंकुरन होता है, यानी विचलन होता है। हाँ, पत्तियां, फूल, फल बनता है। पत्तियों, फूल, फल का मतलब क्या है जानते हैं? मेरा कहने का भाव है कि आपका मन जो भटकता है, मन जो इधर उधर विचलित होता है, किसके सहयोग से जानते हैं? रूप के सहयोग से, रस के सहयोग से, गंध के सहयोग से और स्पर्श के सहयोग से, इसके संग से ये विचलित होता है। यानी जैसे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के सहयोग से अंकुरन होता है, उसी तरह रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द के सहयोग से मन विचलित होता है। इन पांचों के सहयोग से वह विचलित होता है। तो हम करें क्या? पांचों तत्व का सहयोग ही ना दे तो क्या अंकुरन होगा? ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनका सहयोग नहीं मिले तो चित्त भी आपका चंचल नहीं होगा। चित्त माने मन होता है, जानते हैं? मन, बुद्धि, चित्त, ये तीनों शब्द जो है एक ही अर्थ रखता है। इसलिए पतंजलि मुनि ने कभी बुद्धि शब्द प्रयोग नहीं किया और ना कभी मन शब्द प्रयोग, चित्त शब्द का प्रयोग किया है मात्र। आप पूरे ग्रंथ उल्टा लेंगे, केवल चित्त शब्द का। इसलिए चित्त को चंचलताई से बचाना चाहते हैं, चित्त को विकृति से बचाना चाहते हैं, चित्त को असजग होने से बचाना चाहते हैं। ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द का सहयोग लेना छोड़ दीजिए। अर्थात शब्द से अशब्द की ओर, गंध से अगंध की ओर, शब्द से अशब्द की, इस मतलब उल्टा चला। रूप से अरूप की ओर, यानी उल्टा।
अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्यम तथा रसम नित्यम गंधवच्य। हमारे संतों ने कहा उलटी पाछिलो पैरो पकड़ो, उल्टो किधर की ओर? अशब्द की ओर, अगंध की ओर उल्टे। उलट जाएंगे तो अपना परम कल्याण हो जाएगा, उस परमात्मा को उपलब्ध हो जाएंगे जिससे हमारा कल्याण होता है। समय उतना नहीं है सबका व्याख्या कर सकूं, ये आपके सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।